मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट आरसी रोबोट। एक बार दो साइंटिस्ट दोस्त जोसेफ और प्रकाश अपनी लैब में बहुत महीनों से एक रोबोट बनाने की तैयारी कर रहे थे। वो लोगों की भलाई के लिए रोबोट बनाना चाहते थे। रोबोट बनाते हुए जोसेफ से कुछ गड़बड़ हो गई और उनका रोबोट एक साधारण रोबोट बनने की जगह टर्मिनेटर रोबोट बन जाता है। टर्मिनेटर आरसी रोबोट उनकी लैब को तोड़ने लगता है और हर तरफ तबाही मचाने लगता है। जैसे तैसे करके जोसेफ और प्रकाश बचकर बाहर आते हैं और भागते भागते वो एक जंगल में चले जाते हैं और एक दूसरे को कहते हैं, ये हमने क्या कर दिया दोस्त, अब कैसे बचेंगे? ये आरसी रोबोट सबको तबाह और खत्म कर देगा, अब क्या करें? टर्मिनेटर आरसी रोबोट लैब से निकलकर गांव में आता है और पूरे गांव में तबाही मचाने लगता है। वो आरसी रोबोट जहां जहां से गुजर रहा था वहां तबाही हो रही थी। आरसी रोबोट की तबाही को रोकने के लिए पुलिस वाले अपने टैंक और हेलीकॉप्टर लेकर वहां पर आए। पुलिस वालों ने टैंक और हेलीकॉप्टर से आरसी रोबोट पर गोले बरसाने शुरू कर दिए, लेकिन वो तो एक रोबोट था, वो इंसान तो था नहीं। उस रोबोट पर उस गोलेबारी का कोई असर नहीं और वो आगे बढ़कर पुलिस वालों के टैंक और हेलीकॉप्टर को तबाह कर देता है। इतने में पुलिस वालों ने एक हेलीकॉप्टर की मदद से एक मैजिकल केज लाकर रोबोट के ऊपर फेंक दिया। मैजिकल केज अपने आप बड़ा हो गया और आरसी रोबोट उसके अंदर ही कैद हो गया। तभी पुलिस कमिश्नर ने अपने एक ऑफिसर से कहा, हमारे पास बस 3 दिन का समय है, इसके बाद मैजिकल केज आरसी रोबोट को नहीं रोक पाएगा, हमें इससे पहले ही कुछ करना होगा। इधर जोसेफ और प्रकाश जंगल में डरे हुए बैठे थे कि तभी उन्हें एक कॉल आता है और पुलिस कमिश्नर कहता है, अब बताओ क्या करना है, तुम्हारा एक्सपेरिमेंट फेल हो गया और वो सबको मार देगा, नॉन स्टॉपेबल है वो आरसी रोबोट। तब जोसेफ कहता है, हम कुछ रास्ता निकालकर जल्दी आएंगे, फिक्र मत कीजिए, ये बताइए कि कितना वक्त है हमारे पास? पुलिस कमिश्नर ने जवाब दिया, आपके पास 3 दिन का समय है। तब जोसेफ प्रकाश से पूछता है, प्रकाश, तूने एक बार कॉलेज में कहा था ना कि तूने मैजिकल रोबोट बनाने का रास्ता निकाल लिया है, क्या तुम अब वो मैजिकल रोबोट बना पाओगे? प्रकाश ने जवाब दिया, हाँ भाई, था तो सही, पर अब मैं वो नहीं बना सकता, वो सारे फार्मूले मुझे भूल चुके हैं, अब हम इस आरसी रोबोट को कैसे रोकेंगे? इतने में उन्हें कुछ ही दूर एक साधु बाबा तपस्या करते हुए दिखाई दिए। तभी वो दोनों भागते हुए साधु बाबा के पास गए और बाबा से कहा, बाबा, हम बहुत परेशान हैं, हमारी मदद कीजिए। बोलो बच्चा, क्या परेशानी है? तुम लोग इतने घबराए हुए क्यों हो? बाबा, हम कॉलेज के दोस्त हैं, कुछ महीनों से हम दोनों मिलकर लोगों की भलाई के लिए रोबोट बना रहे थे, लेकिन उसके सिस्टम में कुछ गड़बड़ होने की वजह से वो एक टर्मिनेटर आरसी रोबोट बन गया और उसने पूरे गांव में तबाही मचा दी है। कोई भी उस रोबोट को नहीं रोक पा रहा है, हमें इस आरसी रोबोट को रोकने के लिए कुछ उपाय बताइए। कोई बात नहीं बेटा, चिंता मत करो, मैं अभी उस रोबोट को रोकने का उपाय करता हूँ। ये कहकर बाबा ने वहां पर एक मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट को प्रकट किया। तभी बाबा ने कहा, इस मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट को अपने गांव ले जाओ, ये सब कुछ संभाल लेगा। फिर वो दोनों मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट को लेकर गांव आ गए। टर्मिनेटर आरसी रोबोट अभी भी गांव में तबाही मचा रहा था। तभी मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट ने आरसी रोबोट पर हमला कर दिया। दोनों रोबोट्स में भयंकर लड़ाई चालू हो गई।
आरसी रोबोट बहुत ज्यादा पावरफुल था। इसने मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट पर बहुत हमले किए, लेकिन जेसीबी रोबोट भी कुछ कम नहीं था। काफी देर की भयंकर लड़ाई के बाद मैजिकल बैम्बू जेसीबी रोबोट ने आरसी रोबोट को डिस्ट्रॉय कर दिया। आरसी रोबोट को डिस्ट्रॉय होता देखकर पुलिस कमिश्नर जोसेफ और प्रकाश बहुत खुश हुए। डायनासोर ट्रैक्टर रोबोट। एक गांव में शंकर नाम का एक ट्रैक्टर ड्राइवर रहता था। वो हर दिन दुकानों को अंडे सप्लाई करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक दिन अंडे का सप्लाई करके घर लौट रहा था। जंगल के रास्ते में एक छोटा डायनासोर का बच्चा बिना हिले पड़ा रहता है। तभी इस डायनासोर को देखकर शंकर रुक गया। अरे ये तो डायनासोर का बच्चा है। अरे ओ, रास्ते से हटो वरना ट्रैक्टर के नीचे आ जाओगे। इस तरह शंकर के बार बार कहने पर भी वो डायनासोर नहीं हिलता। तो शंकर डायनासोर को अपने ट्रैक्टर में डालकर घर ले आता है। अरे वाह, कितने खूबसूरत हो, मैं तुम्हारा देखभाल करूंगा, मेरे पास ही रहना। ठीक है, मैं यहीं रहूंगा, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को ला कर दो। अच्छा, अभी लेकर आता हूँ। शंकर घर में पड़ा सारा अनाज डायनासोर के आगे रख देता है तो वो झट से खा लेता है। ये खाना खाकर मेरा पेट नहीं भरा, मुझे और खाना चाहिए। क्या तुम कितने दिनों से भूखे हो? ठीक है, मैं अभी और लेकर आता हूँ। फिर से खाना लाकर उसके आगे डालता है तो वो खा जाता है। बार बार खाना पूछने पर शंकर बेजार होकर कहता है, बाप रे, तुम तो कुंभकर्ण से भी ज्यादा खा रहे हो। मेरे पास अब और कुछ नहीं बचा है। तुमने जो आहार दिया वो काफी नहीं है, और खाना ला कर दो। क्या और खाना? तुम मुझे खा जाओ। अच्छा ठीक है, अभी खा जाऊंगा। अरे रे, क्या मनुष्य को भी खाओगे? क्यों नहीं, मनुष्य को खाने में तो और ज्यादा मजा आएगा। थोड़ी ही देर में डायनासोर बहुत बड़ा हो गया। उसे बड़ा होते देखकर शंकर हैरान हो जाता है। अरे बाप रे, सच में ये मुझे निगल जाएगा, कहकर डर के मारे कांपने लगता है। अरे यार, ये डायनासोर इतना बड़ा कैसे हो गया? बाप रे, ये तो कोई जादुई डायनासोर है। मुझे माफ कर दो प्लीज, मुझे छोड़ दो। हा हा, तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, डरो मत। अगर मेरे लिए खाना नहीं लाया तो तुम्हें सच में निगल जाऊंगा। तुरंत जाओ और ट्रैक्टर भरकर खाना लाओ। हाँ हाँ, जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगा। फिर शंकर ट्रैक्टर लेकर जाता है। तब डायनासोर शंकर के आंगन में बंधे हुए जानवरों की ओर देखता है। जब तक ये वापस नहीं आएगा इन्हीं से काम चलाता हूँ, कहकर वहां खड़े सारे जानवरों को निगल जाता है। इतने में शंकर ट्रैक्टर भरकर खाना लाकर डायनासोर के आगे डाल देता है। आंगन में जानवर दिखाई ना देने पर शंकर कहता है, हाय रे, तुमने जानवरों के साथ क्या किया? इन्हें खा लिया। हर दिन तुम्हें इसी तरह मेरे लिए खाना लेकर आना है, वरना तुम्हारी खैर नहीं। अरे बाप रे, तुम पे दया करके तुम्हें घर लेकर आया तो तुम मुझे ऐसी सजा दे रहे हो। फिर अपने मन में सोचता है, अरे यार, ये कैसा राक्षस डायनासोर है? ये डायनासोर तो मनुष्य को भी खा जाएगा। मैं अब घर नहीं जाऊंगा, वरना मुझे भी खा जाएगा। शंकर पड़ोस के गांव में चला गया। अगले दिन सुबह डायनासोर को बहुत भूख लगती है। काफी देर होने के बाद भी शंकर घर वापस ना आने पर डायनासोर को बहुत गुस्सा आता है। अरे बहुत भूख लगी है, लगता है शंकर नहीं आएगा और ना ही खाना लाएगा। फिर डायनासोर गुस्से से घरों को तोड़ते हुए जो भी मिला वो खाने लगा। डायनासोर को देखकर सारे गांव वाले इधर उधर दौड़ने लगे। थोड़ी देर बाद लौटने वाले शंकर को गांव के मुखिया ने रोका। क्यों रे शंकर, तुम्हारी अकल ठिकाने पर है या नहीं? ऐसे राक्षस डायनासोर का पालन क्यों कर रहे हो? इतना सब कुछ नाश कर दिया है, तुम्हें इस सब का भरपाई करना होगा। पता है किसी के पास एक दाना भी नहीं बचा है इस राक्षस डायनासोर की वजह से। मुझे माफ कर दीजिए, मैं नहीं जानता था कि वो एक मैजिकल डायनासोर है। तुरंत ही इस डायनासोर को यहाँ से भगाओ, वरना कल सुबह होते ही बचे खुचे घरों को नाश करके सब कुछ खा जाएगा। इसे भगाने का तरकीब मेरे पास है, आप चिंता मत करें। इस तरह शंकर अपने दोस्त मैकेनिकल इंजीनियर आकाश के पास जाकर सारा विषय उसे बताता है। तुम चिंता मत करो दोस्त, मैं ट्रैक्टर को मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में बदल देता हूँ, फिर इस डायनासोर का खेल खत्म। शंकर का दोस्त ट्रैक्टर को मैजिकल ट्रैक्टर रोबोट में बदल देता है।
दोस्त, अब तुम आराम से उस डायनासोर का मुकाबला कर सकते हो। ठीक है दोस्त, तुम्हारा बहुत धन्यवाद। फिर शंकर ट्रैक्टर लेकर घर पहुंचता है। अगले दिन डायनासोर घरों को नाश करके सारा आहार खा रहा था कि तभी शंकर ट्रैक्टर लेकर वहां आया। तभी शंकर ने मैजिकल ट्रैक्टर को रोबोट में बदल दिया। तुरंत ही रोबोट डायनासोर पर हमला करता है। डायनासोर और रोबोट के दरमियान एक भयंकर लड़ाई होती है। काफी देर की भयंकर लड़ाई के बाद ट्रैक्टर रोबोट ने मैजिकल डायनासोर को नाश कर दिया। इस समय से गांव वाले बिना किसी डर के शांति से रहने लगे।